बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर में एक ऐसी बाहिम्मत लड़की के साथ। 16 साल इसकी उम्र है, लेकिन इसका काम करने का तरीक़ाकार, काम के साथ मोहब्बत, लगन और घर के साथ साथ जो है ये स्टडी भी करती हैं। सहर मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहर कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सहर बताइएगा, आपने यहाँ पर ये सूप लगाया हुआ है, ये टिक्कियाँ लगाई हुई हैं, एक ठेला लगाया हुआ है, क्या वजह है? वजह यही है कि मेहनत करनी पड़ती है बंदे को, और ज़िंदगी में सारे तो नहीं ना हर वक्त साथ देते, कोई देगा भी तो कितना देगा, तो इसलिए बंदे को खुद स्टैंड होना चाहिए। सहर मुझे ये बताइएगा कि आप पढ़ती भी हैं? जी, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में? जी। क्या आप क्या काम कौन से सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं आपने? मैंने प्रैक्टिकल एफ है। मुझे ये बताइएगा कि ऐसी नौबत क्यों आई कि आप ठेला लगाने पर मजबूर हैं? नौबत तो देखें, मुश्किलें परेशानियाँ तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि वो जो है खुद को संभाल नहीं पाते और उनको लगता है कि मेहनत का लोगों को मेहनत पे यकीन ही नहीं रहा, तो वो जो है कहीं मांगने लगते हैं, तो कहीं कोई गलत कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन बंदे को अपना काम करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में मामा पापा हैं और 2 भाई हैं, एक बहन है। वो भाई भी काम करते हैं, उनके भी अपने मतलब है, और मामा भी साथ हेल्प कराती हैं। मुझे ये बताइएगा, दिन को कॉलेज जाना, पढ़ना और रात को ये ठेला, दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? टाइम को मैनेज करना पड़ता है। वैसे हर टाइम अल्लाह ताला ने आपके लिए टाइम रखा है, तो दिन को बंदा काम करता है। दिन को पहले मैं कॉलेज जाती हूँ, फिर आगे थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर शाम को ये लगा लेती हूँ। कितने बजे तक आप यहाँ पर काम करती हैं और ठेला लगाया होता है? यहाँ पे ये हमारा दोपहर से ही लगा होता है। दोपहर को पहले भाई लगा लेता है, पकोड़े वगैरह लगाता है, और साथ कबाब होते हैं, आलू ली टिक्कियाँ और फ्राई जो सी चीज़ें होती हैं, साथ घर का सालन रोटी होता है। उसके बाद जब शाम को मैं पढ़ लेती हूँ, फिर शाम को हम लोग इधर ले आते हैं। शाम को 10-11 बजे तक। सहर ये बताइएगा, किचन में खुद भी कुकिंग शुकिंग करती हैं घर में? लड़कियों को तो अक्सर ये होता है कि कुकिंग नहीं करनी, आप तो यहाँ पर माशाल्लाह कुकिंग के साथ साथ आप तो कारोबार कर रही हैं। जी, कुकिंग का तो बंदे को आना ही चाहिए, क्योंकि ये हर लड़की को नहीं, लड़कों को भी आना चाहिए, क्योंकि अक्सर लड़के होते हैं वो दूसरे शहरों में जाके हॉस्टल में रह रहे होते हैं, और फिर उनकी शिकायत ये होती है कि हमें घर वाला खाना नहीं मिला, हम लोग तंदूर का खा खा के तो अक गए हैं। लेकिन बंदे को आना चाहिए, ये जो सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये तो बंदे को आनी चाहिए। सहर कभी लोगों ने मदद वगैरह की हो, या अक्सर औकात ये आते हैं, किसी ने क्या मदद वगैरह की किसी हुकूमत की तरफ से, पंजाब या विफाक की तरफ से कोई आपकी इमदाद हुई? वैसे तो जैसे मतलब जिधर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो उनसे होते हैं उन्होंने मदद वगैरह भी ज़ाहिरा करते हैं जो देखते हैं। लेकिन जो उनसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से वो नहीं मिली, वैसे लोग मदद करते हैं। और साथ ही जो उनसे पीछे जिनकी दुकान है, जिन्होंने हमें यहाँ पे लगाने दिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने हमें लगाने दिया। और वैसे मतलब लोग मदद करते ही हैं। सहर एक और चीज़ बताइएगा कि हमने देखा है कि लड़कियों को इनसिक्योर कहा जाता है, लड़कियां जहां जाती हैं लड़के हुटिंग करते हैं। आप एक ऐसी मार्केट में मौजूद है जहां पर सारा दिन सारी रात लड़कियों का और लड़कों का आना जाना रहता है, क्या कभी कोई हुटिंग भी की होगी? किसी ने कोई तनकीद की आपको? तनकीद तो देखें, अब लोगों के लिए यही है कि ये बैग उठा लें। लोगों के लिए यही है कि लोगों किसी भी हाल में खुश नहीं होते। ठीक है, बंदा चल रहा हो तो उनको उसमें भी तकलीफ़ होगी, बैठा हो उसमें भी तकलीफ़ होगी, लेकिन लोगों को इग्नोर करके बंदे को अपना काम करना चाहिए। क्योंकि जो लोग होते हैं वो हर वक्त हमारा साथ नहीं देते, वो हम पे सिर्फ बातें करते हैं। उसकी मैं ये बात करूँगी कि एक दफ़ा एक पेंटर था, उसने एक पेंटिंग बनाई, वो बाज़ार में रख दी, और उसने कहा कि इसमें जिधर जिधर गलतियाँ उधर निशान लगा दें लोग। अगले दिन उसने शाम को आके पेंटिंग उठाई तो वो निशानों से भरी पड़ी थी। अगले दिन उसने ये लिख के लगाया कि जो गलतियाँ नज़र आती हैं वो सही कर दें। उसके बाद उसको कोई गलती नहीं नज़र आई। तो इस बात यही है कि लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बंदे को अपने बारे में सोचना। कॉलेज में सबको पता है आप यहाँ पर ठेला लगाती हैं, काम करती हैं? कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। जब वो सुनती हैं कि आप ठेला लगाती, कारोबार करती हैं, तो क्या वो आपको तंग, हुटिंग या बुरा भला या फ़िक्रे वगैरह तो नहीं करती? नहीं, वैसे तो नहीं, लेकिन जब लड़कियां होती हैं वो ज़ाहिर है ये कोई आम बात तो नहीं है कि हर लड़की तो नहीं करती, कोई कोई होती है। तो
जिनको पता चलता है वो फिर हैरान भी होती हैं और पूछती हैं कि कैसे कर लेती हो, लेकिन तंग वगैरह नहीं करती क्योंकि दोस्त है। कॉलेज का माहौल ऐसा होता है कि बंदे को दोस्तियाँ बनानी पड़ती हैं, तो फिर तंग। कितने पैसों से ये कारोबार शुरू किया? ये पहले हम लोगों ने थोड़ा सा शुरू किया था, छोटा सा। हम लोगों ने पहले रेडी पे सालन वगैरह रखे, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता भी लगाना शुरू कर दिया, पराठे। उसके बाद हम लोगों ने मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए। अब आप डेली का कितना कमा लेती हैं? अभी 1000-2000 हो जाता, शुक्र अल्लाह का। अक्सर औकात मुआशरे में ये सवाल उठाया जाता है कि लड़कियों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, इस तरह कारोबार भी नहीं करना चाहिए। आप इन लोगों को क्या मैसेज देंगी? मैसेज यही है कि लड़कियों को भी कारोबार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम बाहर के किसी भी अदर कंट्री को देखें तो उधर लड़कियां भी कारोबार करती हैं, उनके भी अपने होटल वगैरह होते हैं और काम करती हैं, जॉब्स भी करती हैं, पाकिस्तान में भी करती हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वैसे लोगों की सोच ज़रा बड़ी हो रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कई होते हैं ना जो उनसे नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते। लेकिन लड़कियाँ काम करना पड़ता है, तो कई औरतें होती हैं जिनके हस्बैंड डेथ हो जाते हैं, उसके बाद वो मांगती हैं। अगर उनको कुछ आता होगा, उनके पास कुछ स्किल्स होंगी, तो फिर उनको हर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, तो उनको फिर हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं? हुकूमत से मुतालबा यही है कि गरीबों को जीने दें और जो उनसे मतलब जो उनसे नहीं जो औरतें काम कर सकती उनकी हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें। फ्यूचर में बनना क्या चाहती हैं आप? वैसे इसको भी बिजनेस बनाना है और साइकोलॉजिस्ट बनना है। साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट बनना जी। नाज़रीन, ये वो होनहार लड़की है, 16 साल इसकी उम्र है, जो कि कारोबार के साथ साथ जो है अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट की स्टडी करना चाहती हैं और यहाँ पर कारोबार भी कर रही हैं। ये ज़िंदा मिसाल है उन लोगों के लिए जो कि लेम एक्सक्यूज़ेस बनाकर अपनी मजबूरियों की वजह से घर में बैठ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर 16 साल सहर ये काम कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।